Uncountable, uncountable. बेटा वही सारी तो लिख के बता दो एक बार, +1 इंडिया। बेटा वही सारी तो लिख के बता दो। क्लियर है क्या वॉइस वगैरह सब कुछ? बेटा अपने अपने एक बार कैमरा भी ऑन कर लो, मैं तुम्हारी शक्लें देख लूं एक बार फटाफट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। एक बार फटाफट अपने कैमरे वगैरह ऑन कर लो। प्रियांशु, साहिल, आर्या, देवेंद्र, नीरव, अर्जुन, प्रियांशु, हर्षित। बेटा अपने कैमरा फटाफट ऑन कर लो। हर्षित, प्रांतिक, विकास, अविराज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे आज। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब याद हो गए। नोट्स भी आपको दे दिए, नोट्स मिल गए थे इसके, जिसमें मिनिमोनिक्स वगैरह बनाए हुए हमने।
नोट्स मिल गए ना इसके? अरे लिख के बताओ यार, नोट्स मिले या नहीं मिले? हाँ मिल गए ना? हाँ तो मिल गए तो क्या, यस नो तो लिखो तो पता लगेगा। तो नोट्स वगैरह मिल गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इसका। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग याद हो गए सबको? एस ब्लॉक थे, पी ब्लॉक थे, डी ब्लॉक थे, एफ ब्लॉक थे, उस सबका मिनमोनिक्स सबको दिए हुए हैं, कैसे याद करना है। मैजिक नंबर दिए थे, कैसे उसको एटॉमिक नंबर याद करने हैं। कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था मैंने, जैसे एस ब्लॉक का NS 1 to 2 ये भी बता चुका था मैं, बट उसको डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, हर एक पीरियड की डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं, उसके थ्रू फिर हमको पता लगेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है भाई, तो पीरियड का डिस्क्रिप्शन देखते हैं वन बाय वन, कौन से पीरियड में क्या है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में अपने पास सबसे पहले तो जो पीरियड है वो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है टोटल। पीरियड कौन से होते हैं? जो कि हॉरिजॉन्टल आपको रोज दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई देती है इस तरीके से, उसको हम पीरियड कहते हैं। टोटल कितने पीरियड हैं अपने पास? 7 पीरियड हैं टोटल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में अपने पास टोटल 7 पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में अपने पास टोटल 7 पीरियड आ रहे हैं। अब अपने को ये देखना है कि हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट रखे हुए हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रखे हुए हैं हर एक शेल के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ये डिफरेंट शेल्स होते हैं। ठीक है, N = 1 2 3 4, ये डिफरेंट शेल्स होते हैं। हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रखे हुए हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, ये सब आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं। ये सब आपको मैं नोट्स में दे दूंगा अच्छे से, वहां से आप इसको लर्न कर लेना कि शेल्स के अंदर या शेल्स को ऑर्बिट कहते हैं। यही है ऑर्बिट, N = 1 2 3 4, ये ऑर्बिट है। इसके अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स कौन से हैं? S P D F, ये सब शेल्स हैं। उसके अंदर ऑर्बिटल आते हैं, जैसे एस के अंदर 2 ऑर्बिटल, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल आता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं। उसको अभी डिटेल में मैं बता देता हूँ, जैसे इसको मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, डिटेल में ही करवा देता हूँ। तो शेल्स होते हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसके अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन रहती है एक एटम की। जैसे कि अपने पास, जैसे जो मैंने एग्जाम्पल भी इसके आपको कुछ करवाए थे, कि अपने पास जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, शेल्स का मतलब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होंगे, उन फ्लोर्स को हम सब शेल्स कह देते हैं। और उन फ्लोर्स के अंदर कुछ रूम्स होंगे, उन रूम्स को हम ऑर्बिटल कहते हैं, उनके अंदर कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है सबने कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम शेल्स बता देते हैं, ये जो किनारे बनाए हुए। हर एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं जिनको हम फ्लोर्स कहते हैं, कि भाई एक बिल्डिंग में गए तो उसमें इतने फ्लोर हैं,
अब हर एक फ्लोर में रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, उनको हम ऑर्बिटल कहते हैं, और उन कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन कमरों के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि अपने पास जो शेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो शेल्स होते हैं के, नहीं दिखाई दे रहा। तो अपने अंदर जो इधर जो बिल्डिंग होती है उसमें है के, एल, एम, एन, इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। जैसे ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो के, एल, एम, एन, इसका कोई रीजन नहीं है कि नाम देने का क्या रीजन है, ABCD क्यों नहीं कहा, तो इसका कोई रीजन नहीं है, बस के, एल, एम, एन लिखा जाता है बोरबरी मॉडल में। तो के, एल, एम, एन ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के नाम हैं। जैसे आपके हॉस्टल में गुरुकुल में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, के, एल, एम, एन, उनको नाम दे दिया। ठीक है भाई, के, एल, एम, एन नाम दे दिया, उनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, किसी बिल्डिंग में 10 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उनको सबशेल्स कहते हैं। उन सबशेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, S, P, D और F करके रिप्रेजेंट करते हैं। उन सबशेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S, P, D, F। अब आप फ्लोर के अंदर गए, तो फ्लोर में आप देखते हो यार, एक फ्लोर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं, जो क्लासरूम बने हुए हैं या हॉस्टल रूम बने हुए हैं। तो उन रूम्स को हम कैसे देखते हैं कि जो एस होता है, भाई, उसके अंदर एक रूम होता है, इसको ऑर्बिटल कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी के अंदर 3 रूम होते हैं, जो डी होता है भाई, उस डी के अंदर अपने पास 5 रूम होते हैं, और जो एफ होता है, एफ के अंदर 7 रूम होते हैं। ठीक, इनको ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं, इन बॉक्सेस को ऑर्बिटल कहते हैं या रूम कहते हैं। और उन रूम के अंदर स्टूडेंट रहते हैं, जैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, रूम के अंदर स्टूडेंट रहते हैं। तो इसमें क्या था कि ऑफबाउ हुंस, ये आपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि ऑफबाउ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में लगाने को कहा था। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पाउली साइंटिस्ट ने कहा था कि एक रूम के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एक रूम के अंदर 2 ही स्टूडेंट होने चाहिए। ये रूल एक डिसाइड हो गया। किसने डिसाइड किया, पाउली साइंटिस्ट ने डिसाइड किया। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक रूम के अंदर 2 ही स्टूडेंट आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे भाई, कैसे इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, इसमें आप ध्यान से देखें एक बार कि इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जा रहे हैं, एक ऊपर क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज तीनों में। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर। एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आए। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, डी में आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 कमरे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी भरे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन, कुछ एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पास बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स बनी हुई है। जैसे क्लासरूम में एक बेंचेस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स या जिनको ऑर्बिट कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, KLMN से। उनके अंदर सबशेल होते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, उन सबशेल का नाम होता है SPDF। बिल्डिंग्स में फ्लोर है, उसका नाम दिया हुआ है SPDF। हर एक फ्लोर में रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन रूम्स को ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे ये बॉक्स बने हुए ना, इनको ऑर्बिटल कहते हैं। और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। जैसे रूम्स के अंदर स्टूडेंट होते हैं, तो ये रूम्स के अंदर स्टूडेंट है, एक रूम में 2 स्टूडेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो क्या इतनी चीज क्लियर है इसके अंदर? ये कुछ बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना,
सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। फिलहाल अपने लिए इतना जानना जरूरी है, ठीक, इतना क्लियर है, ये बता दूं यहां तक। नमन, हर्षित, विनय, सनी, बेटा क्लियर है इतना? अभिषेक, निशांत, शिवा, क्लियर है? ठीक है, तो शेल्स, उनके अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बिल्डिंग, फ्लोर, रूम्स और स्टूडेंट, इस तरीके से हमने डिवाइड किया। अब देखो इसमें क्या करना है। पीरियड हम पढ़ रहे थे, पहले पीरियड में चलते हैं, फर्स्ट पीरियड में चलते हैं। पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगी, पीरियोडिक टेबल में जरा देखना कि फर्स्ट पीरियड में आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं, पीरियड नंबर 1। पीरियड 1 के अंदर आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दो, पीरियड 1 के अंदर कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? क्या 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं पीरियड 1 के अंदर? सही है, 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, तो 2 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। 2 एलिमेंट्स क्यों आ रहे होंगे? 2 एलिमेंट्स क्यों आ रहे होंगे? कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि ये अपनी पहली शेल है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये अपनी फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर क्या होता है? 1s होता है। जैसे इसको यहीं पे बता देता हूं कि पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पीरियड 1 का मतलब क्या, क्लियर है? ये पीरियड 1 अपने को बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसी का नंबर होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? अगर पीरियड 1 है भाई, इतना पीरियड 1 अगर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। क्या ये क्लियर है कि अगर पीरियड 1 में हम हैं तो नंबर ऑफ शेल भी कितने बनेंगे? 1 बनेगा। नंबर ऑफ शेल का मतलब ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, n इज इक्वल टू 1। यही है इन एलिमेंट्स के अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम में। अब 1 के अंदर हम देखते हैं क्या आता है, 1s। s का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। n इज इक्वल टू 1, 1 के अंदर 1s होता है। 1s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते। तो हाइड्रोजन इसके अंदर आता है, हाइड्रोजन का लिखा जाता है 1s1, और हीलियम आता है, हीलियम का लिखा जाता है 1s2, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड 1 एलिमेंट, जो कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट है और 1s में आ जाएंगे, 1s1, 1s2। ये बता दो। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हीलियम को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या पीरियड 1 का डिस्क्रिप्शन समझ में आया? दिस इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है। वेरी शॉर्ट पीरियड। अभी एक डिस्क्रिप्शन पूरा बता देता हूं, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? पीरियड 1 का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया? अगर भाई पीरियड 1 का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया हो तो बाकी पीरियड का डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से है, बिल्कुल आसान है। ये बता दो, इतना क्लियर है क्या? अगर पीरियड 1 का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो बाकियों का भी इसी तरीके से है।
आगे बढ़ू फिर, ठीक है सॉरी। चलो आगे आगे इसमें पीरियड 2 में आ जाते हैं। पीरियड 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीरियड 2 में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? पीरियड 2 का पहला मतलब है कि पीरियड 2 का मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, यहां पे बना लेता हूं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इसको k, इसको l। ठीक, पीरियड नंबर 2 का मतलब है कि इसमें टोटल कितने शेल आने वाले हैं? 2 शेल आने वाले हैं, k और l। ठीक है, 2 शेल आने वाले हैं। तो आप देखो पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? हाइड्रोजन और लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से आ रहे हैं। एक बार लिख दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्या ये एलिमेंट सबको दिखाई दे रहे हैं पीरियड नंबर 2 में? कितने एलिमेंट हैं? टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट मुझे 8 दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं 8? 8 क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 शेल हैं। देखो, एक तो आएगा 1s, एक तो आएगा 1s, दूसरा आएगा 2s एंड 2p। ठीक है, एक तो आएगा 1s, एक आएगा, जब हम दूसरे शेल में जाएंगे तो उसमें 2s आएगा, 2p आएगा। 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1s, 2s और 2p। सिंपल सी बात है कि 1s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके भी s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है। क्या p के अंदर 3 ऑर्बिटल है? अपने पास टोटल कमरे कितने आए? 1 2 3 4 5, ये बताओ। ये तो खैर, ये वाला तो हटा देंगे 1s, क्योंकि हम अब सेकंड शेल में है, सेकंड पीरियड की बात करेंगे, तो इस वाले सेकंड पीरियड की हम बात करेंगे, तो 2s और 2p की बात करेंगे। 2s और 2p के अंदर कितने कितने एलिमेंट आ जाएंगे? टोटल कमरे कितने? टोटल ऑर्बिटल आए अपने पास 3 और 1 4। जब टोटल ऑर्बिटल 4 आए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 इंटू 2 8। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे तो एलिमेंट भी कितने होंगे? 8 होंगे। किस तरीके से? लिथियम का आएगा, लिथियम का आएगा 2s1, इसका आएगा 2s2, इसका आएगा 2s2 2p1। बोरोन का 2s2 2p1। जैसे इसको मैं नीचे लिख देता हूं, एक बार इसको मैं नीचे लिख करके आपको समझाता हूं। ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब 8 एलिमेंट आएंगे। किस तरीके से? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ध्यान से देखना, इसमें एस ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 2s2 एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल आता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना? 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे पहले जो भी नोबल गैस है उसको लिख लो। हीलियम नोबल गैस को लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए और 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2 और 1 3। इस तरीके से इसके आगे भी आप हीलियम लिख दो, तो एक इनर्ट गैस और उसके आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आता है। ये सब किस एलिमेंट, ये सब किस ब्लॉक के होंगे? पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक में क्या आएगा? 2s2 2p1, 2s2 2p2,
इसका आएगा 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। क्या ऐसे लिख सकते इसको? कहने का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 8। तो टोटल एलिमेंट भी कितने आएंगे सेकंड पीरियड में? 8 एलिमेंट आएंगे। 2s1 2s2, फिर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे सब? ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। एस ऑर्बिटल का मतलब एक कमरा, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 3 कमरे होते हैं। तो ऑब्वियसली 3 कमरों में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एस में एक कमरा होता है, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा अभी। इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट आते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड हम कहते हैं। इसको लिखा जाता है शॉर्ट पीरियड। इससे पहले जो आ रहा था वो वेरी शॉर्ट पीरियड था, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट थे, इसमें 8 एलिमेंट। क्या ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो हम थर्ड भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना? क्लियर हुआ ना? अब देखो थर्ड में कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। पहले आप देखो इसमें कैसे लिखेंगे। पीरियड अगर थर्ड में हम गए तो पीरियड थर्ड में, एक तो पीरियड थर्ड लिखते ही अपने दिमाग में आ जाएगा कि जो टोटल शेल्स होंगे वो होंगे 3। इधर अगर हम बना लें तो 1 2 और 3, n इज इक्वल टू 1 2 3 के एल एम। टोटल अपने पास आए 3 शेल, के एल एम 1 2 3। ठीक है, इसको चाहे हम यहां लिख दें कि ये के है, ये एल है, ये एम है। अब 3 शेल आए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, वो देखना है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 3s 3p, 3s एंड 3p। थर्ड वाले में 3s एंड 3p। अब इसमें 3d नहीं आएगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं? 3d तो एग्जिस्ट करता है। 3s आया 3p आया तो 3d में आना चाहिए, क्योंकि 3d भी एग्जिस्ट करता है। बट 3d के पहले अगर आप इन दोनों में एनर्जी को निकालें, इन दोनों की अगर एनर्जी को निकाला जाए तो 4 + 0 एंड 3 + 2, n+l रूल से बताया था ना, n+l रूल, उसी से एनर्जी निकालते हैं। किसकी एनर्जी ज्यादा आई? 3d की। इसका मतलब क्या है? जैसे घर में हमने बताया था ना, मैंने बताया था घर में जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, कोई भी मिठाई कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले उनको बांट देते हैं, क्योंकि रोते बहुत है चिल्लाते बहुत है, सबसे पहले उनको दे दिया। तो इसमें भी वही किया कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। 4s की एनर्जी कम है, पहले उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। और 4s थर्ड पीरियड में कहीं भी 4s नहीं आएगा, क्योंकि 4 का मतलब ऑब्वियसली वो फोर्थ पीरियड में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए जब इसमें 4s नहीं आ पाता तो 4s से पहले 3d में तो भर नहीं सकते, तो 3d भी नहीं आता। तो यही रीजन है कि 3s और 3p ही देखा जाता है, 3d नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि 3d से कम एनर्जी 4s की है, पहले इलेक्ट्रॉन उसको जाएगा, और वो थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसीलिए 3d लिखने को कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल सा मुझे ये बता दो कि अब थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? क्या आप बता सकते हो? थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 3s और 3p के अंदर कितने एलिमेंट भर सकते हैं? अर्जुन, सौर्य, अभिराज, ठीक है भाई, कितने भर सकते हैं? गोल्डी, कितने भर सकते हैं? 8 एलिमेंट इसके अंदर भर सकते हैं। कैसे? ये आया 3s, ये आया 3p,
ठीक, इसके अंदर भरा एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट भी कितने आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भरे गए 8, तो टोटल एलिमेंट भी कितने होंगे, 8 ही एलिमेंट आएंगे। मतलब इसको भी हम शॉर्ट पीरियड के नाम से ही जानेंगे। सेकंड और थर्ड दोनों में ही कितने कितने 8 एलिमेंट आएंगे। अब थर्ड पीरियड में कुछ एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप प्रैक्टिस करो तो थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके स्टार्ट होता है और आर्गन 18 तक खत्म हो जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप लिखो मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि थर्ड पीरियड में आ रहा है। मैग्नीशियम 12 आ रहा है, और क्लोरीन और फॉस्फोरस का लिख लो 15 का, और क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तभी क्लियर होगा ये। बताइए भाई, मैग्नीशियम का लिख दोगे ना, इतना तो क्लियर है। मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, एस ब्लॉक में। अब यार मैग्नीशियम 12 का सीधा मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2 8 और 2 कितने शेल हैं, 2 8 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 3 शेल हैं। 3 शेल मतलब थर्ड पीरियड में आएगा, कंफर्म है, ये सबको आता है। अब शॉर्टकट में कैसे लिखना है कि थर्ड पीरियड में आता है, तो इसका हम क्या करें कि इससे पहले जो नोबल गैस है नियोन, एटॉमिक नंबर 10, नियोन तक का लिखा, एटॉमिक नंबर 10 तक का। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये आ जाएगा 3s2, क्योंकि 3 आएगा, 3 हमको क्या बताएगा कि ये थर्ड वाले पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। एस अपने को क्या बताएगा कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, लिख सकते हैं आराम से। फॉस्फोरस का लिखना, फॉस्फोरस और क्लोरीन पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो इसका कैसे लिखा जाए, नियोन लिखो 10, नियोन लिखा 10, उसके बाद पी ब्लॉक 15, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएंगे, 3s 3p, 3s और 3p। कम एनर्जी किसकी है, 3s की, पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब बचा 3p, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। 17 का लिखेंगे नियोन 10, कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, 10 का हमने लिख दिया नियोन का, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 3s 3p। कम एनर्जी किसकी है, 3s की, s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, वो कहां जाएंगे, p के अंदर। क्या ये क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हो, बन जाएगा ना आराम से। तो ये थर्ड पीरियड के अंदर भाई पता लगा कि 8 एलिमेंट आ रहे हैं। 8 एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। कैसे पता लगा, 3s में 2 और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 एलिमेंट आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख लेंगे। क्या थर्ड पीरियड क्लियर हो गया, सही है। चौथे पीरियड में हम चलते हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा आपको। अगर हम पीरियड 4 में गए,
तो पीरियड 4 पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखें और देखते रहें। पीरियड 4 में हम गए तो ये पता लगा कि इसके अंदर जो टोटल शेल्स आएंगे, यानी हर एक एलिमेंट में जो टोटल शेल्स आएंगे 4 आएंगे। इधर डायग्राम बना दिया, एन एल के एल एम एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 शेल्स आ गए। क्यों? क्योंकि पीरियड 4 में है। 4 सेल का मतलब 4s 4p 4d, 4s 4p 4d। क्या ऐसे ही सोच रहे हैं सारे? क्या सारे ऐसे ही सोच रहे हैं कि 4s 4p और 4d आ जाएगा? तो इसके अंदर 4d नहीं आएगा, क्योंकि 4d एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है 3d। अब आप कहोगे ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हो गई कि अगर हम 4th पीरियड में हैं तो 3d कहां से आ गया? तो क्या आपको 4th पीरियड में डी ब्लॉक की एंट्री नजर आ रही है? डी ब्लॉक के एलिमेंट की एंट्री हो चुकी है। क्या इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि 4th पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर एंट्री हुई है तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो मैंने आपको लिखवाया था। क्या बनता है डी ब्लॉक का? n-1d 1 to 10 ns 0 1 2। सिंपल। n क्या है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कितनी? 4। टोटल शेल कितने? 4। आउटर मोस्ट शेल ये बताया था ना, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन सी? 4th। तो n-1 बताया था पेनल्टीमेट, याद है? पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट मतलब 3rd, खत्म। 3rd मतलब 3d। तो क्योंकि इसमें नोट करने वाली बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है, तो 4s 4p और 3d आ रहा है। 3d क्यों आ रहा है? क्योंकि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns 0 1 2 होता है। सब अभी एग्जाम्पल के साथ करवा के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल कुछ लिए जाएं। अच्छा, पहले ये बताओ कि टोटल एलिमेंट आएंगे कितने? टोटल एलिमेंट आएंगे कितने? टोटल एलिमेंट इसमें कितने आएंगे? 4s 4p 3d। टोटल एलिमेंट दीपक 18। टोटल एलिमेंट क्या 18 नजर आ रहे हैं? निकाल लेंगे भाई। बुक्स के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देख लो। यहां देख लोगे, नोट्स में से आप लिख लोगे, फिर कहीं से मर्जी पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। 4s में एक डब्बा, एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल। सिंपल। ठीक है भाई। टोटल ऑर्बिटल कितने? टोटल ऑर्बिटल हो गए अपने पास 9। 5 3 1, टोटल हो गए 9। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? हर एक में 2 आएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एलिमेंट भी कितने? 18 एलिमेंट इसमें टोटल आ जाएंगे। टोटल एलिमेंट भी कितने? 18 एलिमेंट। ये बताइए, टोटल एलिमेंट भी 18। अब इसके अंदर एस ब्लॉक भी आया, पी ब्लॉक भी आया, डी ब्लॉक भी आया। एक और चीज मैं क्लियर करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा? या 4p में जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा?
एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? सिंपल है, n+l रूल लगाएंगे। अगर आप भूल जाते हो तो l के लिए 0 मतलब s, अगर l की वैल्यू 1 है मतलब p, l की वैल्यू 2 है मतलब d, l की वैल्यू 3 है मतलब f। बार बार मैं बताता हूं, उसको याद रखें। ठीक, इसमें कितनी एनर्जी आई? 4+0, इसमें 4+1 5, इसमें 3+2, इसमें भी 5। अब इसमें भी एनर्जी कितनी आई? 5, और इसमें भी एनर्जी कितनी आई? 5। तो ज्यादा एनर्जी किसकी? जब जब भी बैलेंस आ जाता है, n+l जब सेम आ जाता है, इसका भी 5, इसका भी 5, 4+1 3+2, इसका भी 5, इसका भी 5। फिर कैसे डिसाइड करें? जिसका ये नंबर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसका ये n का नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब सबसे कम 4s का, 3d का, उसके बाद और उसके बाद 4p का। ये बताइए, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? 4s, 3d और 4p, जिसका अगर इक्वल आ जाए, बैलेंस आ जाए, n+l सेम आ गया, डिसाइड कैसे करना है? जिसका n ज्यादा बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो 4s की सबसे कम, इट मीन सबसे छोटा कौन है? 4s है, उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद 3d को इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद 4p को इलेक्ट्रॉन दे दो। ये एनर्जी रूल है, एनर्जी ऑर्डर है, सिंपल क्लियर। n+l लगाओ, एनर्जी निकाल लो, 4s 4p 3d, सब कुछ क्लियर कर रहा हूं बेसिक से, ठीक है? बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं, एक एक पॉइंट। इसके बाद के जो 2-3 ऑर्बिटल होंगे, 2-3 शेल्स होंगे, उनको आप खुद भी निकाल सकते हैं। लास्ट के जो पीरियड है, 6th पीरियड है, 7th पीरियड है, उसमें आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4s है, 3d है, 4p है। अब जरा हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। टोटल 18 एलिमेंट है, इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, पहले था वेरी शॉर्ट, उसके बाद था शॉर्ट, फिर लॉन्ग। टोटल एलिमेंट आए 18 लॉन्ग पीरियड में। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो सबसे पहले लिख लेते हैं कैल्शियम का। तो हमने लिखा कैल्शियम 20, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ, स्कैंडियम का भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 का लिखा तो यार 20 से पहले आर्गन 18 एक नोबल गैस आ रही है। शॉर्टकट लिख रहा हूं, वैसे भी लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि 11th में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हम नोबल गैस से स्टार्टिंग करते हैं। 20 से पहले नोबल गैस 18, 18 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन गए नोबल नोबल गैस के अंदर हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? 4s में जाएंगे। ये गए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म कैल्शियम। स्कैंडियम आया 21, स्कैंडियम आया 21, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अपने को पता है डी ब्लॉक का। कैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट? जो लास्ट यानी जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर करेगा। देखो कैसे एंटर करेगा। 18 आर्गन आया, ध्यान से देखना, स्कैंडियम का 21, 18 आर्गन आया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। 4s के अंदर गए 2, उसके बाद नंबर आया 3d का, 3d में 1। क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 3d में एंटर कर रहा है, डी के अंदर एंटर कर रहा है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन? इसीलिए जो डी होगा, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलें स्कैंडियम में, आप तब तक प्रैक्टिस कर लो Mn की। 2 एक्सेप्शनल केस आते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में। ठीक है, Mn का 25 और जिंक का लिख लो 30, इन दोनों का लिख लो, तब तक प्रैक्टिस करो। Mn 25, जिंक 30। एक और दे देता हूं पी ब्लॉक का, ब्रोमीन 35 भी लिख लो, ब्रोमीन 35।
कैसे भरना है पता है ना? सबसे पहले जो फैमिली में सबसे छोटा है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। 4s को दे दिया, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। क्लियर? एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन तीनों का बता दो। आप अपने आप ये भी निकाल सकते हो कि कौन से ब्लॉक का है, एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाएगा। जब हम 7 पीरियड कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा। मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट आपको मैं दूं, आप विद इन सेकेंड उसको मेंटली निकाल लोगे कि कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से ब्लॉक में आएगा। बट वो हम देखेंगे लास्ट में। स्कैंडियम का स्टार्टिंग 3D से है। हाँ, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3D आगे लिखा रहता है, उसको कर सकते हैं। मेन चीज है आपको एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि भाई पहले 4s में इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों भर दिए, एक बचा 3D में भरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लिखने का। बुक्स में 3D को आगे भी लिखा जाता है, पीछे भी लिखा जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। ये बता दो भाई, कितने बच्चों ने कर लिया तीनों का? आर्गन 18 लिखो, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को भरो, 4s में, 3D में, 4p में। कितने बच्चों ने कर लिया? नोट्स भी मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। उसमें और ज्यादा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शिवांग, अर्जुन, बताओ बेटा, हुआ है नहीं हुआ? गोल्डी हो गया? नमन, दीपक, अजय, अभिषेक, हर्षित, आशीष। ठीक है, कैसे इसको लिखा? कैसे इसको लिखा? मैग्नीज में आए, मैग्नीज 25, मैग्नीज 25 आपको पता लगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आर्गन लिखो 18, उससे पहले नोबल गैस याद होनी चाहिए। आर्गन 18, कितने बचे? 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। सबसे पहले 4s में भरो, 2 गए 4s में, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 3D में भरो, कितने? 5। खत्म इलेक्ट्रॉन। जिंक में भरे, आर्गन 18, 18 भरे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 12 इलेक्ट्रॉन बचे। 12 इलेक्ट्रॉन बचे तो 4s में 2 भरे। अब किस में भरेंगे? 3D में। कितने बचे? 10। 3D में 10। सिंपल। ब्रोमीन अपने को नहीं पता कौन से ब्लॉक का है। आर्गन भरा 18, भरते जाओ। 4s 3D 4p भरते जाओ। 4s में भरे 2, 3D में भरे 10, 10 2 12, 18 और 10 28, 2 30, बचे 5, बचे 5, 4p का 5। ये बताओ क्या ये निकल जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया, इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आया तो d ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आया तो s ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बताओ। और भी चीजें बताऊंगा कि कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में है, ये भी निकाल सकते हो, बट उसका एक अलग से टॉपिक करेंगे। ठीक है, उसका, उसकी समरी अलग से बनाएंगे, उसका एक टॉपिक अलग से करेंगे कि आप पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक कैसे किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ओरली आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी है आपके पास। तो चौथे पीरियड में कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। याद रहेगा कि चौथे पीरियड में 3D सीरीज एंटर कर गई है, और उसको कहते हैं क्या? 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं।
अगर चौथा हो गया है तो लास्ट फिफ्थ करवाऊंगा, उसके बाद जो नोट्स में अवेलेबल है उसके बाद आप नोट्स में से उसको पढ़ सकते हो। पीरियड फोर्थ के बाद पीरियड फिफ्थ एक और करवा देता हूँ। पीरियड फिफ्थ देखो लगभग इसमें भी यही है, लास्ट करवा देता हूँ पीरियड 5। इसके बाद आप नोट्स में से उसको देखना, क्लियर हो जाएगा। पीरियड 5 में हमने देखा यार, पीरियड 5 का मतलब है इसमें जो शेल्स आएंगी वो भी 5 आएंगी। इसको बना लिया जाए 5 शेल्स को, 1 2 3 4 5, ठीक है। KLMNO 5 शेल्स आई। 5 शेल्स आई तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एक आया 5s, एक आया 5p, एक आया 5d। क्या ऐसे लिख सकते हैं 5s 5p 5d? 5d लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें भी डी ब्लॉक है तो ऑब्वियसली n-1 मतलब 4d लिखा जाए, ठीक है। तो लिख करके कट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप स्पीड फ्लो में लिख सकते हो कि 4s 4p 4d, 4d एग्जिस्ट नहीं करता है ना, गलत हो जाएगा। 4d उसमें गलत हो जाएगा। 5s 5p और 4d, 5s 5p और 5d वो भी गलत हो जाएगा, 4d आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि n-1 आता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1 आ जाएगा। तो 5s 5p 4d टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी कितने आए बताओ, है ना। प्रियांशु अभिराज कितने आए? 18 आएगी नहीं? इसमें भी कोई नई चीज थोड़ा है। एस में 1, पी में 3, डी में 5, टोटल मिला के टोटल ऑर्बिटल आए 9। टोटल एलिमेंट आए, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन आए 9 इंटू 2 18। और टोटल एलिमेंट भी कितने आएंगे भाई? टोटल एलिमेंट भी कितने आएंगे? 18। 2-4 एग्जाम्पल देता हूं, सॉल्व कर सकते हो। 2-4 एग्जाम्पल देता हूं फिफ्थ के। स्ट्रोंशियम 38 का बना के दिखाओ तो, स्ट्रोंशियम 38 का। कैडमियम 48 का। ये भी ध्यान रखें कि जो डी ब्लॉक है उसमें कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल बनता है, मतलब उनका रीजन अपने को पता नहीं है, वो इन नॉर्मल रूल से नहीं आएगा, तो उसको तो हम खैर डी ब्लॉक आपके पास अलग से एक टॉपिक है उस वहां पढ़ते हैं। बाकी नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मिल जाएंगे। क्रोमियम कॉपर का उसको भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है, वो भी आ जाएगा। जिनोन 54 इनका करके दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। SN50 इन चारों का करके दिखाओ। ऑर्डर पता है ना, ऑर्डर की तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम एनर्जी किसकी? सबसे कम एनर्जी, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर बनाऊं तो सबसे कम एनर्जी 5s की, उससे ज्यादा 4d, उससे ज्यादा 4p। फाइव पी आएगा। एनर्जी का ऑर्डर देखो और फिलिंग स्टार्ट करो। ये एनर्जी का ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग लगाओ चारों को। क्या ये बन जाएंगे? 5p एंड 4d की एनर्जी सेम है, बिल्कुल सेम है। 5p में आ जाएगा 5 और 1 6, और 4d में आ जाएगा 4 2 6। तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, सिंपल। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। नोबल गैस कौन सी होगी भाई? 38, 38 से पहले की नोबल गैस, 38 से पहले की नोबल गैस क्रिप्टॉन। 36 क्रिप्टॉन Kr।
36 क्रिप्टॉन Kr इससे पहले वाली नोबल गैस है। क्या क्लियरिटी आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। जो भी एक्सेप्शनल है वो मैंने नोट्स में भी लिखे हुए, ऑलरेडी आपको पता है यार, क्रोमियम कॉपर का एक्सेप्शनल केस बनता है, उसको आप वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे हम कर लेंगे उसको डिस्कस। कैसे किया? 36, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे? 5s में। लिखा 5s कितने? 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि s ब्लॉक का एलिमेंट है। स्ट्रोंशियम इज s ब्लॉक एलिमेंट। कैडमियम का निकालना है। पहले लिखा क्रिप्टॉन 36, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 12 इलेक्ट्रॉन बचे। 5s में भरे 2, अब कितने बचे? 10। किस में आएंगे? 4d में। 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर गया? d ब्लॉक एलिमेंट आ गया। ठीक। जिनोन 54, जिनोन से पहले नोबल गैस क्रिप्टॉन 36, 5s में 2 आए, 4d में 10 आए, बचे कितने? 36, 46, 48। 36 ही आ गया ना। 36 के बाद 48, सही है। 48 बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 4p में, सॉरी 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया? 5p, p में एंटर किया, इसीलिए p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। टिन Sn, Sn को निकालना है। क्रिप्टॉन लिखा 36, क्रिप्टॉन लिखा 36, कितने बचे? 14 इलेक्ट्रॉन। 5s में लिखे 2, कितने बचे? 12 इलेक्ट्रॉन। 4d में लिखे 10, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 5p में लिखे 2। क्या लास्ट p में एंटर कर रहे हैं? Sn कौन से ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का। Sn कौन से ब्लॉक का? p ब्लॉक का। भाई क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में घुसा? ये बताओ। प्रैक्टिस में बात है, पढ़ाने का मैं यहां से एक ही बार पढ़ा सकता हूं, है ना। इसी टॉपिक को मैं बार बार नहीं करवा सकता, क्योंकि सिलेबस भी होता है 11th 12th में। जो क्लियरिटी आती है वो प्रैक्टिस से आती है। अब अलग से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, बुक निकालो, उसमें पीरियोडिक टेबल दी हुई है, किसी भी एलिमेंट का उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, सबसे पहले उसका पीरियड वगैरह आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। एक ट्रिक भी उसमें बताऊंगा कि कौन से पीरियड में आएगा ना। और याद करने के लिए भी मैंने दिया हुआ था कि एस पी डी और एफ को कैसे याद करते हैं। सबसे बढ़िया काम तो ये है कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाए, वही सबसे अच्छा है। ट्रिक भी है, बट उसमें 2-4 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। उससे बढ़िया तो आपको पूरा याद हो जाए। वैसे ट्रिक से भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं इनका ग्रुप नंबर भी आपको बता सकता हूँ, बट अभी क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम अलग से उसको पढ़ेंगे। ट्रिक वाला एक अलग से टॉपिक है अपने पास, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियड, इस तरीके से। तो 5 पीरियड तक मैंने आपको बताया। 6th पीरियड में लेंथनोइड आना भी स्टार्ट होगा। लेंथनोइड का मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट। 6th पीरियड में एफ ब्लॉक आना भी स्टार्ट हो जाएगा। 7th पीरियड में एक्टिनोइड भी आ जाएगा, उसमें एफ की भी एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक बार नोट्स भेजूंगा, नोट्स में से देख लेना, अगर क्लियरिटी ना आए तो उसको रिवाइज करवा दूंगा। 4D से पहले 3F, 4D से पहले 3F का डाउट बना, तो 4D और 3F बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। बट एनर्जी देखो ना, 4 + 3 7, और 3 + 4 7। ठीक है, इसमें 2 आएगा ना, ये तो गलत हो गया।
इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, 4 2 6, 3 3 6, 0 1 2 और 0 1 2 3। 3f कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर हम पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको पढ़ के थोड़ा रिवाइज उसको अगर आप करो तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो एग्जिस्टेंस नहीं होती है 2D की नहीं होती है, 3f की नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों को याद रखें कि 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका भी रीजन है, प्रॉपर रीजन है, बट उसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके भी मैं आपको कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा, आप उससे अच्छे से उसमें देख सकते हैं। क्लियर है? तो टाइम भी हो ही चुका है। फिलहाल इनकी प्रैक्टिस आपको बनानी है। धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं क्वेश्चंस भी क्लास में करवाऊंगा। फिर जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और चैप्टर एंड के क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन भी मैं धीरे धीरे क्लास में करवाऊंगा। थोड़ा सा चैप्टर और आगे बढ़े तो फिर उसको करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। भाई प्रैक्टिस रखना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। पुराने नोट्स जो भी हैं आपके पास उसको रिवाइज करते जाओ, डेली के नोट्स, डेली क्लासेस को रिवाइज करो और उस पर कुछ क्वेश्चन बनाओ, फिर जाके क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, एनडीए क्लियर +1। ठीक है भाई, इसको फिर जिसको भी जो भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दे पर्सनल। ठीक, क्लियर। ये भी मिल जाएगा, बोर्ड वाला भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।